मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे मिर्गी का शिकार हैं, उनको दौरा पड़ता है, वो अब नॉर्मल हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ये एक इंतहाई तकलीफ़देह मर्ज़ है और जिनको ये होता है उनके माँ बाप की हालत काबिल रहम होती है, बहुत परेशान होते हैं। बच्चों की दिमागी क़ुव्वत कमज़ोर हो जाती है, बलगमी रतूबात की ज़्यादती होती है और खाने पीने में माँ बेहतियाती करती है या बच्चा बेहतियाती करता है। अगर बच्चा समझदार है तो उसको वो ग़ज़ा में जो है वो ऐसी चीज़ें खाता है जो उसके लिए सही नहीं होती, उसके मैदे में जाके उसको तंग करती हैं, तो उसको ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे को पैदा होते ही दौरा पड़ता है। वो क्यों होता है? जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, यानी बाज़ बच्चे जब पैदा होते हैं रोते नहीं हैं, उनके मुंह पे थप्पड़ मारा जाता है या उनको किसी तरह जो है ना वो रुलाया जाता है ताकि वो रोएं और उनके अंदर ऑक्सीजन चली जाए। अब जिस बच्चे को जो ज़्यादा देर तक ऐसा रहता है तो वो भी इस मर्ज़ का शिकार हो जाता है। या माँ की कोख में बच्चे के दिमाग की नशो-नुमा नहीं होती, जिसे एलोपैथी तिप में एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट इन वम्प कहते हैं। डॉक्टरों का ख्याल है कि खून में सिमियत यानी जहरीलापन पैदा होकर दिमागी मराकज़ पर अपना असर डालता है, जिससे बच्चा सरा का यानी एपिलेप्सी का शिकार हो जाता है। अच्छा, मैंने ख़ुद चंद माओं से जो मेरे पास इस किस्म के मरीज़ लेकर आती हैं, मैंने उनसे जब पूछा कि ये क्या वजह है कि ये बच्चा इस तरह है, तो मैंने जब उनकी हिस्ट्री ली, उनको पूछा, तो पहले तो वो नहीं बताती थोड़ी हैं ये कि ये उनकी अपनी गलती से ये हुआ है। तो उनसे ये पता चला कि वो बच्चा नहीं चाहती थी कि वो यानी उसको अबॉर्शन कराने के लिए कुछ दवाइयाँ खाई हैं या बच्चा ना होने के लिए ये पैदाइश रोकने के लिए कुछ दवाइयाँ खाई हैं। वो तो ना रुका, लेकिन उसका असर जो है, उन दवाइयों का असर जो है उसके दिमाग पर पड़ गया और जब वो पैदा हुआ तो पैदा होते ही उसको दौरा पड़ गया और फिर वो ताहयात जो है इन दौरों का शिकार रहा और वो अब नॉर्मल भी हो गया। जिन बच्चों के माँ बाप या जिन बच्चों के बाप अमूमन तौर पर शराब के आदी होते हैं और बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, उनके बच्चे भी अब नॉर्मल होते हैं और उनको भी ये मिर्गी का दौरा जो है ना वो पड़ता है। बच्चों की मिर्गी बिलअमूम जो है वो शीर ख्वार और खुर्द साल यानी दूध पीते बच्चों को अमूमन होती है। ऐसे बच्चों को कब्ज़ की शिकायत भी होती है, यानी लाजमी तौर पर जो एपिलेप्सी का शिकार होगा बच्चा, उसको कब्ज़ की शिकायत होगी। पेट के कीड़ों की वजह से भी बच्चे को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। अब मिर्गी के दौरे की अलामात जानना नहायत ज़रूरी है। दौरे के वक्त बच्चे के हाथ पाँव जो हैं वो मुड़ जाते हैं, उनमें तशन्नुज हो जाता है, आँखों की पुतलियाँ और आँखों के ढेले जो हैं वो ऊपर को चढ़ जाते हैं और बच्चा बेहोश होकर गिर पड़ता है। अमूमन उसके सर पर चोट लगती है। इलाज के लिए असल सबब को मालूम करना बहुत ज़रूरी है। अगर तो ये पैदाइशी है तो फिर इसका इलाज भी बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर एहतियात की जाए तो फिर वो बच्चा जो है वो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा जो है ना वो सेहत की तरफ गामज़न हो जाएगा। असल सबब को दूर करें और जो सकील ग़ज़ाएँ हैं, यानी ऐसी ग़ज़ा जो हज़म ना हो और बच्चे के पेट में जाके गड़बड़ करे, या अगर वो बच्चा माँ की फीड लेता है तो फिर माँ को भी उन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए जो कि पेट में गिरानी पैदा करती हैं, मैदे में गिरानी पैदा करती हैं और जो जिससे कब्ज़ हो जाती है। अब ये कब्ज़ जो है बच्चे की अगर है तो उसके लिए ये नहायत एक मुफीद नुस्खा मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ। तो ये इंशाल्लाह उससे कब्ज़ जो है ये तो बिल्कुल ठीक हो जाती है। बड़ा हो या बच्चा हो, जितना भी हो, अगर शीर ख्वार है तो उसको जो है ना वो थोड़ी मिकदार में देना, यानी मैं नुस्खा पहले आपको बताता हूँ फिर इसकी मिकदार खुराक भी बता दूँगा। ये अलवा यानी मुसब्बर ये लेना है आपने 1 तोला और उसारा रिविंद लेना है आपने 3 माशा।
ये चीज़ें आम मिल जाती हैं पंसारी से। और मस्तगी रूमी जो लेनी है, ये आपने 6 माशे लेनी है। इन तीनों चीज़ों को बहुत ऐसा हाथों से खरल में जो है ना वो ऐसा 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 कूटना है और फिर इनको बारीक कर लेना है। बारीक करने के बाद थोड़ा सा अर्के गुलाब का छींटा देकर अर्के गुलाब थोड़ा सा डाल के, ये ज़्यादा न डालें वरना ये लिक्विड हो जाएगा, फिर इसका फ़ायदा ही कोई नहीं होगा। तो इसकी जो है ना वो मूंग की दाल जो होती है, वो साबुत जो दाल मूंग का, उसके बराबर आपने गोलियां बना लेनी है। जो शीरखार बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको माँ के दूध में जो ना खिस के 1 गोली देनी है। और अगर बच्चा थोड़ा सा समझदार है, बड़ा है, तो उसको 2 गोलियां तक दे सकते हैं। और जो बड़ा है, मसलन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाद लोगों को कब्ज़ की बहुत शिकायत होती है, तो ये नुस्खा उनके लिए भी बेहतरीन है। वो उनसे 4 भी गोलियाँ खा सकते हैं, 5 भी खा सकते हैं पानी के साथ। छोटे बच्चे को तो दूध में घिस के दे दी, उससे बड़े जो बच्चे हैं उनको आपने पानी में घिसकर या मुंह में रखकर ऊपर से पानी पी लेते हैं वो बच्चे, तो उनको इस तरह देनी है। अब बच्चों की मिर्गी के लिए, यानी अगर उन मिर्गी का दौरा पड़ के फारग हुए हैं, तो उनके लिए आप खमीरा गाउज़बान चतवार ऊद स्लीब वाला, ये बाज़ार से आम मिल जाता है। 1 ग्राम उनको अर्के गाउज़बान 2 बड़े चम्मच लेकर कप में डालकर उसके अंदर इसको जो खमीरा है इसको अच्छी तरह हल करके वो बच्चे को पिला दें। ये सुबह को पिलाएं और शाम को हब्बे सरा, ये भी हब्बे सरा भी मिल जाती है आम, ये है आधी गोली जो है ना बच्चे को बा के दूध में घिस कर दे दें। और अगर बच्चा बड़ा है तो उसको वैसे पानी के साथ 1 गोली खिला दें। अब पेट के कीड़ों के लिए लिंक में दी गई मेरी वीडियो पेट के कीड़ों का इलाज मुलाहजा फरमाएं, और उसमें जो बताया गया है नुस्खा वो इस्तेमाल करें। ये इस्तेमाल करना है। अगर जब बच्चा शीर खा रहा है तो उसकी माँ ये इस्तेमाल करें, तो इस तरह बच्चे के पेट में जो कीड़े हैं वो भी निकल जाएंगी और बच्चा जो है इस मूजी मर्ज से बहुत फ़ायदा उसको पहुंचेगा। जिन औरतों के बच्चे इस मर्ज से या 18 से, यानी मिर्गी से, अगर मिर्गी जब पैदा होते हैं मिर्गी की वजह से बाद बच्चों की डेथ भी हो जाती है, तो अक्सर जो ये देखा गया है कि बहुत सारी माएँ जो ये शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे को ऐसे पैदा होते ही मिर्गी का दौरा पड़ा और उसके बाद वो ज़िंदा नहीं रहा। बहुत सारे लोग मेरे पास इस तरह आते हैं कि उनके ऐसे बच्चों को ऐसे हो गया। तो अगर वो 18 की वजह से या इस मर्ज़ की वजह से उनके बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं या पेट में ही मर जाते हैं, तो उनको जब ये प्रेगनेंसी हो जाए, हमल ठहर जाए, तो 3रे महीने में मजून हमल अम्बरी जो है वो आधी चमची सुबह 1 टाइम जो है ना उनको यूज़ करवा दें। ये 3रे महीने यूज़ करवा दें या शुरू से भी अब अगर यूज़ करवा दें तो कोई हर्ज नहीं है। इससे बच्चे की नशोनुमा भी होती है और अबार्शन भी रुक जाता है और बच्चे को फिर एपिलेप्सी का दौरा भी नहीं पड़ता। एक और नुस्खा है तो ज़रा मुश्किल सा, क्योंकि इतना दिल सख्त नहीं होता कि ये बंदा ये कर सके, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये नुस्खा बहुत कामयाब है। जिन बच्चों को सिरा का दौरा पड़ता है और किसी तरह उनका ये मर्ज़ नहीं दूर होता, तो सुर्ख मरजान उम्दा किस्म का ले लें बाज़ार से। पंसारी के पास जाएं, उनसे कहें जी मुझे मरजान उम्दा किस्म का चाहिए। वो आपको एक उम्दा दाना जो है ना वो छोटा सा दे देंगे। उसको लेकर आग में सुर्ख कर लें। जब वो सुर्ख हो जाए तो बच्चे की आँख और ये दोनों आँखों और पेशानी, ये दोनों आँखों के दरमियान पेशानी में जो है ना उससे दाग दें। वो गर्म दाना जो है ना उस पर लगा दें। तकलीफ़ तो होगी बच्चे को, लेकिन उसके बाद उसको इंशाल्लाह दौरा नहीं पड़ेगा। अब ज़मुर्द जो मिलता है वो भी बाज़ार से मिल जाता है ज़मुर्द, तो वो अगर किसी चीज़ में डालकर उसके गले में, यानी उसको बांध के धागे में, तो उसके गले में लटका दें, तो उससे भी दौरे को फ़ायदा होगा और उसको दौरा नहीं पड़ेगा। अल्फाज जहर हैवानी, ये भी एक पत्थर सा है, फाद जहर हैवानी। ये आपने 1 रत्ती जो है ना ये लेकर माँ के दूध में घिस कर ये बच्चे को पिलाना है, तो ये इस बीमारी को जो है ना वो बहुत फ़ायदा होगा और इंशाअल्लाह ताला बच्चे को दौरा नहीं पड़ेगा। तो नाज़रीन कराम, ये थी मेरी वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपका भी फ़ायदा है और हमारा भी फ़ायदा होगा। तो आप अच्छी वीडियो देखने के लिए इसको आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आप सवाल करना चाहते हैं, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो देख लें और उस पे आपने वॉइस मैसेज करना है। क्योंकि मैं पहले भी ये कह चुका हूँ और बार बार कहता हूँ कि
जवाब देना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक कॉल के बाद दूसरी कॉल आनी शुरू हो जाती है और फिर इस तरह जो है ना वो कॉलों का सिलसिला जो है ना वो रुकता नहीं है। तो बराए करम आप कॉल ना किया करें, सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज किया करें। अगर कोई ऐसी बात हो तो मैं ख़ुद आपको कॉल कर लिया करूँगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।